जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ काफी अच्छी पोस्ट वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। जो लोग को इस भर्ती के बारे में मालूम है तो उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ मालूम नहीं। इसका ए से लेकर जेड तक मैं पूरी जानकारी दूंगा। ये भर्ती उनके लिए है जिनका अभी अभी 18 साल हुआ है। ये भर्ती उनके लिए है जिन्होंने अभी 10वीं पास किया है। ये भर्ती उनके लिए है जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है। ये भर्ती उनके लिए है जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन पास किया है। तो ये आप कोई आपने 10वीं पास किया हो या 12वीं पास किया हो या ग्रेजुएशन पास किया हो, ये भर्ती उनके लिए हो सकती है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे एनटीपीसी के बारे में। तो रेलवे एनटीपीसी जो है 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है वो आपको नोटिफिकेशन दोनों दोनों ही नोटिफिकेशन आपको 1 महीने बाद यानी सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। और काफी अच्छी वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया की में इसमें मेल और फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की वैकेंसी की बात करूं तो दोनों मिला के आपको 10,000 प्लस वैकेंसी आपको आपको देखने को मिल सकती है ना। और ये वैकेंसी आपको सितंबर अक्टूबर में, ये 2 महीने में आपको इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। मैं आपको इसका पूरा डिटेल देता हूँ। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, एग्जाम एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इन हैंड सैलरी कितनी माली इन हैंड सैलरी जो है कितनी मिलने वाली है, जॉब लोकेशन क्या होगा, जॉब लोकेशन क्या होगा और एग्जाम सेंटर क्या होगा, ये सब की मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप खाली देखते रहना और मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देते रहूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ इसमें सबसे पहले बात करने वाला हूँ पोस्ट की। जो पोस्ट है आपको जो पोस्ट है 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल दोनों मिला के आपको 10,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है इसके अंदर। इसमें जो है दो 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 वैकेंसी अलग अलग 10+2 की और जो ग्रेजुएशन लेवल की है उसके दो अलग अलग आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद 10+2 वाले का आएगा, है ना। लेकिन आएगा जरूर, आपको सितंबर अक्टूबर में इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इस बार इसकी जो प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस है वैकेंसी का आपको बहुत फास्ट देखने को मिल सकता है ना। तो फास्ट देखने को मिल सकता है ना। इसमें जो 18 एज की मैं अगर बात करूँ तो 18 से लेकर 33 साल जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनका जो एज रहेगा 18 से लेकर 33 साल। और उसमें आपको ST SC वालों को उसमें छूट दिया जाएगा, OBC वालों को छूट दिया जाएगा, है ना। और जो 10+2 है उनका जो एज है 18 से 30 साल, उस उनको भी ST SC OBC वालों को छूट दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर बात करूँ कि फीस की, तो जनरल वाले के लिए, EWS वाले के और OBC वाले के लिए 500 रुपये फीस है और ST SC वाले के लिए 250 रुपये फीस है ना। इसमें 250 फीस है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं कि पोस्ट की अगर बात करूं कि ग्रेजुएशन लेवल का में कौन से पोस्ट है और 10+2 में कौन से पोस्ट है एनटीपीसी में, तो ग्रेजुएशन लेवल में 4 पोस्ट है और 10+2 में भी 4 पोस्ट है ना। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि ग्रेजुएशन लेवल की, तो उसमें कौन से पोस्ट है, तो उसमें सबसे पहले सीनियर क्लर्क कम टाइपिक्स की पोस्ट है। और सेकंड है स्टेशन मास्टर जो ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है ना। उसके बाद जो तीसरा है चीफ कॉमर्शियल टिकट कम टाइपिस्ट, ठीक है। उसके बाद चौथा बात करूं मैं तो गुड ट्रेन मैनेजर, यानी जो ट्रेन के जो पीछे वाले डब्बे में मिलता है आपको ट्रेन मैनेजर, उसकी पोस्ट की वैकेंसी है। पांचवी बात करूं मैं तो जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट की वैकेंसी। टोटल 5 पोस्ट की मैंने आपको नाम बताया, वो ये 5 पोस्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप एनटीपीसी में ग्रेजुएशन है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन जिन्होंने किया उनका गोल्डन चांस ये भी है कि उनमें जो 10+2 एनटीपीसी का फॉर्म आएगा उसमें भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डबल चांस है, इसमें भी और उसमें भी आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग रहेगा, दोनों का फॉर्म भी अलग अलग भरे जाएंगे, है ना। और अभी मैं 10+2 वाले की बात करूँ कि 10+2 में क्या वैकेंसी है, तो आप उसमें उसमें जो है 10+2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिक्स फर्स्ट वैकेंसी इसमें ये है। सेकंड वैकेंसी कॉमर्शियल कम टाइप टिकट क्लर्क, ठीक है। सेकंड वैकेंसी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिक्स, चौथी वैकेंसी है और ट्रेन क्लर्क। यानी ये 4 पोस्ट की वैकेंसी है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन में कौन से पोस्ट है और 10+2 में कौन से पोस्ट है। तो आप उस चीज को ध्यान रखना। और उसमें आप उसमें क्या बोलते हैं, आपको चॉइस करने का आएगा। जैसे आप जब भी आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको जो बोलते हैं आपका फर्स्ट चॉइस क्या है, तो आपको फर्स्ट चॉइस में आपको वो मतलब आपको वो करना है कि फर्स्ट चॉइस मेरा ये, सेकंड चॉइस ये, थर्ड चॉइस है। आपके नंबर्स के बेसिस पे आपको आपको पोस्ट मिल जाएगा, है ना।
इसका मैं एग्जाम की बात करूँ कि एग्जाम पैटर्न में क्या आने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न में मैं आपको इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10+2 में, और जो कौन से क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल में पूछे जाएंगे, ये सबका मैंने मेरे टेलीग्राम ऋतिक ब्लॉग के नाम पे टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक तो आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे मैंने एक पीडीएफ भेज दिया है, वहां जाके आप अच्छे से चेक कर लेना, उससे बाहर कोई आएगा नहीं, उसमें उससे बाहर कोई नहीं आएगा, सब उसी में से पूछे जाएंगे। आप देख लेना कि इसमें कौन से चैप्टर किस किस टॉपिक में क्या क्या पूछे जाएंगे, वो सब मैंने वहां पे टेलीग्राम पे मैंने नोट डाल दिया है ना। तो अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो ऋतिक ब्लॉग के नाम पे मेरा टेलीग्राम है, और आप वहां जाके ज्वाइन हो जाना, और उसका जो लिंक है मैं अब मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो भी वहां से भी आप उसको क्लिक करके वहां पे आप ज्वाइन हो जाओगे। तो वहां पे आपको हर हर गवर्नमेंट भर्ती का जो भी मैं डालता हूँ वीडियो, साथ में आपको पीडीएफ एग्जाम सिलेबस सब वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैं बात करने वाला हूँ कि एग्जाम के बारे में। तो आपको एग्जाम जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपको 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका CBT 1, CBT 2, और जो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो 10+2 में भी, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल में, उसमें आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट, बाद में आपको मेडिकल होगा, मेडिकल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपका जो मेरिट बनने वाला है वो CBT 2 एग्जाम में मेरिट बनने वाला है। CBT 1 एग्जाम जो होगा वो आपको सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा, आपको खाली वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे 10+2 वाले हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल वाले हो, तो इसका खाली आपको क्वालिफाई करना रहेगा, है ना। और CBT 2 जो 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनने वाला है, और उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे मैं आपको भी बता रहा हूँ। CBT 1 एग्जाम होगा, उसमें आपको सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 40 मार्क्स के, और रीजनिंग पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, और मैथ पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। CBT 1 आपका एग्जाम होगा, वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जो इसमें टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और इसमें 0.33 आपका माइनस जो बोलते हैं ना, माइनस मार्किंग, जो यानी 0.33 जो है, आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें आपका 0.33 नंबर कटे जाएंगे, है ना। उसके बाद में अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, अगर CBT 1 आपका क्वालिफाई हुआ तो आप CBT 2 आप आएंगे। CBT 2 के लिए आपका जो है जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का आएगा, और आपका मैथ 35 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका जो होगा CBT 2 120 नंबर का आपका CBT 2 होगा, 120 नंबर का CBT 2 होगा, 120 क्वेश्चन का, और जो आपका टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, 0.33% का आपका जो है माइनस मार्किंग रहने वाला है। तो खाली और CBT 2 के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट में आपका CBT 2 के बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। तो आप अच्छे से देखना, इसमें CBT 1 में खाली आपको क्वालिफाई करना रहेगा, आपकी तैयारी CBT 1 में कम रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड जो आपको CBT 2 आने वाला है उसमें आप तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है। और जो थर्ड स्टेज है, उस थर्ड स्टेज में आपको जो कुछ ऐसे पोस्ट है 10+2 में और ग्रेजुएशन लेवल में, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होने वाला। तो स्किल टेस्ट किस में होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो जो 10+2 होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल वाले होंगे उसमें जो स्किल टेस्ट होने वाला है वो 2 पोस्ट में होगा, और एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिक्स में होगा, और एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिक्स, ये 2 में आपका जो है उसमें आपको स्किल टेस्ट है, कंप्यूटर बेसिस टेस्ट, वो आपको देना पड़ेगा। उसमें अगर आपको इंग्लिश में अगर टाइप करते हैं तो इंग्लिश में आपको 30 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे पर मिनट में, और हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको 25 वर्ड करने पड़ेंगे पर मिनट में। वो आपको चॉइस करना है कि मेरे को टाइपिंग इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है ना। तो आप इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, ये दोनों टाइपिंग आपको करने पड़ेंगे। तो आप थोड़ा अच्छे से उसकी टाइपिंग कर लेना, और टाइपिंग के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, और ये भी खाली क्वालिफाई करना रहेगा, आपको इतना इसके मार्क्स जुड़े जाएंगे नहीं, है ना। उसके बाद में 10+2 वाले का भी 10+2 वाले का 2 पोस्ट ऐसे हैं जिनमें उनको स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो अकाउंटिंग क्लर्क कम टाइपिक्स वाले हैं पोस्ट, और दूसरा जूनियर क्लर्क टाइपिंग। अब ये 2 पोस्ट है 10+2 में, ये लोगों को इनको जो है स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में सेम कैटेगरी रहेगा, आपको जो ग्रेजुएशन लेवल वाले का है वो आपका सेम रहेगा। स्किल टेस्ट में आपको इंग्लिश में आपको 30 वर्ड टाइपिंग करने पड़ेंगे पर मिनट में, और हिंदी में आपको 25 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे पर मिनट में, और टाइपिंग का जो है आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो एक क्या बोलते हैं CBBI यानी CBBT ये एग्जाम होता है, एक खाली एक ही पोस्ट के लिए होता है, वो होता है स्टेशन मास्टर SM जो पोस्ट होता है काफी अच्छी पोस्ट होती है, और उनमें सैलरी काफी अच्छी होती है। स्टेशन मास्टर में उनको एक कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, मतलब कंप्यूटर बेसिक थोड़े मोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो खाली क्वालिफाई नेचर का होता है, तो आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये खाली स्टेशन मास्टर SM की जो पोस्ट है उसमें होता है CBBT,
ये एक एग्जाम है, उसमें खाली आपको एक कंप्यूटर बेसिस पे आपको जनरल कंप्यूटर बेसिक नॉलेज का आपका एग्जाम उसको मतलब आना चाहिए, तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। फाइनल मेरिट जो आपको बनेगा 120 नंबर का आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, जो आपको CBT 2 के एग्जाम के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। और जो इसकी मेरिट बनेगी आपको जोन वाइज बनेगी आपको, और कैटेगरी वाइज बनेगी। ST SC वाले की अलग बनेगी, जनरल की अलग बनेगी, और OBC की अलग बनेगी। आपकी जो कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी इसकी, और जो है इसका जो मेरिट है जोन वाइज बनेगी, है ना। इसका जो है वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो